यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट रहता है, जहां से आप फ्री में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, तो उसी के जस्ट नीचे, जस्ट सेकेंड, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको M2C, राइट, विजिट M2C बाजार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, देन ये आपका M2C बाजार में वेलकम है, आपका स्वागत है यहाँ पर। और आप अगर अलग से एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ पर अलग से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा देखने को, ठीक। तो यहाँ से इसे आप ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। वेलनेस पे भी यहाँ पर काम होता है, हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। एम स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट रहेंगे वेलनेस के, कुछ आपको यहाँ पर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी दिख जाएंगे जो हम डेली हमारी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, और है ना, जैसे शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, इस तरीके कुछ आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ बिजनेस टूल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। तो इसे हम सबसे लास्ट में समझेंगे। मैंने सिर्फ ये आपको इसलिए क्लियर करा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको डिस्काउंट रेट में यहाँ पर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलने वाले हैं, MRP से कम रेट में। अगर टाइम रहा तो हम लास्ट में इसे भी समझ लेंगे, लेकिन इन्हीं प्रोडक्टों में से एक चुनिंदा प्रोडक्ट जिस पर हमने पहले भी ट्रेनिंग लिया था, लेकिन थोड़ा सा वो ट्रेनिंग जो है वो टाइम कम होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, तो सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। देन आफ्टर हम नेक्स्ट सेशन में अलग अलग नए प्रोडक्ट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट नजर आ रहा है आप सभी को, फैटी लीवर का, राइट, फैटी लीवर एंड लीवर एनलार्जमेंट कॉम्बो किट। कॉम्बो किट यहाँ पर दिया गया है, साइरप फॉर्म में भी है और टेबलेट फॉर्म में भी एक कॉम्बो दिया गया है, लीवर केयर कॉम्बो। लीवर केयर आप समझ ही गए हैं, हमारे लीवर को, हमारे यकृत, हमारे जीवर को, जिगर को हम एक केयर, उसकी केयर, एक अच्छा लीवर मतलब एक हेल्दी लीवर बनाने में ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर हम बात करें तो आप जब इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो इस प्रोडक्ट के जो लेबल है, राइट, यहाँ पर दिया गया है, इसी को देख के आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या काम करने वाला है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे डिटॉक्सिफाई क्लीन लीवर हेल्थ, राइट, तो ये प्रोडक्ट आपकी लीवर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग अच्छा बनाएगा, अंदर से आपके पूरे डिटॉक्सिफाई करेगा, मतलब कि जो भी जहरीले तत्व आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं उसे बाहर करेगा, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा, लीवर को पूरा क्लींस कर देगा, राइट। और यही आपको यहाँ पर साइरप फॉर्म में भी दिया गया है। तो हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करने वाला है। सबसे पहले ये जानेंगे कि लीवर क्या होता है, लीवर कैसे वर्क करता है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसका पता कैसे लगाया जाता है। क्योंकि क्या रहता है ना, जब भी कोई डिसीज, कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, जब तक वो 30 से 40% इंक्रीज नहीं हो जाती, मतलब बढ़ नहीं जाती, तब तक हमें पता नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें महसूस होना चालू होता है कि हमें ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तब तक वो कम से कम 30% से ऊपर ग्रोथ कर चुकी होती है। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी रहेंगे जिससे आप जरूर समझिएगा, राइट, ताकि आपको लाइट नॉलेज मिल सके। अब यहाँ पर मैं एक सबसे मेन बात आपसे एक और डिस्कस करना चाहूंगी, लीवर, है ना, लीवर आज की तारीख में, मैं वैसे तो सभी को पता है लीवर क्या होता है, लेकिन मैंने खुद ने अगर ये चीज किसी से पूछा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो पूछना चाहिए। अगर हम पूछेंगे नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो हम डाउट में रहेंगे, और हम जो हम समझते थे हम उसे ही सही मानेंगे, और वही चीजें, वही नॉलेज हम दूसरे को भी पास आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन, जैसा कि मैंने फेस की कुछ चीजें कि लीवर से रिलेटेड जब मैंने किसी से बात करी तो वो लीवर मतलब ये समझते कि पेट, पेट को लीवर बोला जाता है, नहीं, पेट एक अलग चीज हो गया, अलग ऑर्गन हो गया स्टोमक आपका। लेकिन यहाँ पर जो लीवर होता है ये हमारा यकृत होता है, जिगर आपने हिंदी में नाम सुना होगा, यकृत जिगर, उसको लीवर बोला जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं कि लीवर जो ऑर्गन है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, जानना जरूरी है। तो राइट, आई होप मेरी वॉइस आप सभी को, जैसे कि क्लियर, जी जी, ओके क्लियर क्लियर है मैम, जी, ओके। थॉटी लीडर्स हैं तो फ्रेंड्स आप सभी अगेन एक बार इनवाइट कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपके टीममेट्स को।
तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जो हमारा लिवर होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन, राइट, सबसे बड़ा ऑर्गन बोला जाता है अगर हम इंटरनली देखें तो। वैसे तो हम बोलेंगे कि हमारी जो स्किन रहती है ना वो सबसे बड़ी रहती है, लेकिन अगर हम इंटरनली बॉडी पार्ट को देखेंगे, स्किन क्या दिखती है हमें, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर है, लेकिन हमारी हिस्सा रहता है वो सीधे वाले हाथ वाले हिस्से में। आप सभी ने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब आप अपने आप को टच करते हैं तो आपको अपने सीने पर पसलियां नजर आती हैं, है ना, राइप्स, उसे राइप्स भी बोला जाता है। तो सीधे हाथ की जब आप पसलियों पे टच करेंगे, जैसे कि सॉरी, तो सीधे हाथ की पसलियों के यहाँ पर ये सुरक्षित रहता है, पसलियों के बीच में ये सुरक्षित रहता है। आप टच करेंगे तो वहीं पर आपका जहाँ हाथ आ रहा है आपके पेट के ऊपर, नाभि से कुछ इससे ऊपर, जहाँ आपकी पसलियों का एंड हो रहा है उसका थोड़े से ऊपर पसलियों के बीच में ये रहता है, एक सुरक्षित रहता है, पूरा कवर्ड रहता है पसलियों के बीच में। अगर वेट की बात करूं तो वेट इसका लगभग 1.5 किलो के आसपास रहता है। और अगर कलर की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट भी किया गया है लिवर का। इस तरीके से आपका ये यकृत रहता है, मतलब कि ये लिवर रहता है। और ये रेडिश ब्राउन, यानी कि और रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पर आपको इमेज के थ्रू बताया भी गया है, राइट। तो ऐसा हमारा लिवर होता है। और लिवर जो रहता है ये कप्फर सेल्स और हिपेटिक सेल्स से मिलकर के बना होता है। हम बात करें कि अगर हम देखें तो आप सभी ने एक डिसीज, एक बीमारी का नाम हमेशा ही सुना होगा, हिपेटाइटिस का, राइट। तो हिपेटाइटिस बीमारी कब होती है? जब हमारा हिपेटिक सेल्स खराब हो जाता है या उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं, तो जब खराब होने की स्थिति में रहता है तो हम बोलते हैं हिपेटाइटिस, है ना, इस बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। तो यही हिपेटिक और कफर सेल से मिलकर के हमारा लिवर बना होता है। अगर हम बात करें तो हमारा जो शरीर रहता है, हमारी बॉडी रहती है, उसमें जो हमारा सारा ब्लड रहता है, खून रहता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारे लीवर से होकर के गुजरता है। और 13% ब्लड, आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका 13% ब्लड आपके हमेशा लीवर में मौजूद रहता है। और लीवर की अगर मैं सबसे खास बात बताऊं तो यहाँ पर अगर आपका लिवर डैमेज भी हो जाता है तो इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है, फास्टली रीजनरेट होता है। मतलब कि अगर किसी तरीके से आपका लिवर क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, तो ये अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। किसी भी इंसान का लिवर अगर अगर 75%, ये देख पा रहे हैं पिक्चर, ये लिवर की है, अगर इसका 75% पार्ट अगर कट करके अलग भी कर दिया जाए, कई बार होता है, हमने देखा है कि डोनेट किया जाते, बॉडी ऑर्गन्स डोनेट भी होते हैं। किडनी किसी की खराब हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसे भी डोनेट किया जाता है, लेकिन 2 ही होती है किडनी। इसी तरीके से अब लिवर तो हमारे पास एक है, लेकिन लिवर कैसे डोनेट होगा? अगर हमने किसी को दे दिया, कर दिया, तो फिर हमारा लिवर कहाँ गया? ऐसा नहीं होता है। लीवर पूरा डोनेट नहीं होता, लीवर का कुछ पार्ट डोनेट किया जाता है, मतलब इसे कट करके डोनेट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आप इसका अगर 75% पार्ट भी अगर कट करके अलग कर देंगे ना, तो वो जो बचा हुआ 25% है ना, वो इतना फास्ट ग्रोथ करता है कि वो अपने आप को पूरा वापस बना लेता है, अपने आप को पूरा वापस बना लेता है। वैसे तो एक यहाँ पर भ्रम भी है, उसे मैं दूर करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि सिर्फ लीवर ही रीजनरेट होता है, बाकी ऑर्गन्स रीजनरेट नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। रीजनरेट दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जिसे हम शो नहीं करते, लेकिन क्या रहता है ना, इसे हम जानते हैं। अभी एग्जाम्पल अगर आप खुद देखेंगे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में या कुछ भी, अगर हमारी स्किन में कई बार कट हो जाता है, या हम कई व्हीकल वगैरह कई गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं, या कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं ना हमारी स्किन पे भी कट लग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो हमारी स्किन दोबारा से उस फॉर्म में बन जाती है, वापस आ जाती है स्किन, तो वो भी तो रीजनरेट ही हो रही है। लेकिन इसका हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फास्टली रीजनरेट होता है, सबसे तेज गति से ये अपने आप को पूरा बना लेता है। अब हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फास्टली अपने आप को बना लेता है, यानी कि इसका सेल्स डिवीजन जो रहता है ना वो बहुत फास्ट होता है।
अभी ये लीवर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये भी जान लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि जैसा हमने बताया कि हमारी बॉडी का हाईएस्ट पार्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन तो है, लेकिन सबसे जरूरी ऑर्गन भी है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन बिकॉज ये हमारी बॉडी का एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, मल्टीटास्कर होता है। लीवर हमारी बॉडी में कम से कम 500 से ज्यादा काम एक साथ कर सकता है। सरप्राइजिंगली ना, कि 500 से ज्यादा काम हमारी बॉडी में ऐसे क्या काम हो जाते हैं जो इतने ज्यादा हम कई बार होता है हम भी नहीं कर पाते। तो ये एक अकेला लीवर इतना सा 1.5 किलो का कैसे 500 से ज्यादा काम कर सकता है, इसे भी जानेंगे। राइट। तो देखिए सबसे पहला लीवर जो कि इम्पोर्टेंट काम जो इसका रहता है, सबसे मेन काम, कि ये हमारी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है ये हमारे लीवर से होके जाता है, और 13% हमारे लीवर में रहता है ना, लीवर से होके जाता है। तो उससे क्या रहता है कि सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम इसका ये रहता है कि हमारे बॉडी में जो भी गंदगी जमा है हमारे ब्लड में, है ना, हमारे खून के अंदर जो भी गंदगी जमा हो जाती है, अभी गंदगी कैसे जमा होगी, हम अननेसेसरली कुछ भी खाना पीना कर रहे हैं, कुछ भी चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या फिर मेडिसिन ले रहे हैं, इस तरीके से कुछ तो कहीं ना कहीं हम सांस भी ले रहे तो हमारी बॉडी में जहर जा रहा है। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और जो कि ये लीवर से ही होकर के पूरा ब्लड हमारी बॉडी में से सप्लाई होता है। तो ये हमारे खून में जितनी भी मौजूद गंदगी हो जाती है उसको साफ करने का काम करता है। राइट। देन इस जितनी भी जहरीली चीजें रहती है उसे नष्ट कर देता है। और जितनी भी जहरीली चीजें जो कि मैंने आपको बताया, कुछ भी हो सकता है, वो आप ज्यादा मेडिसिन खा ले रहे हैं, आप स्मोकिंग अगर करते हैं, या फिर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी जहरीली चीजें हुई। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमारे खून को तो ये प्योर कर देता है ना, उसे एक शुद्ध शुद्ध खून हमारा बॉडी का एक बना देता है। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अब जब जो भी गंदगी जमा हो रही है इसे ये क्लियर कर रहा है, मतलब इसे पूरा डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो सबसे ज्यादा काम तो यही कर रहा है, हमारा लीवर ही कर रहा है। और इस टाइम पीरियड में मतलब कि जो हमारी बॉडी में से ये पूरा टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है, पूरे जहरीले तत्वों को नष्ट करता है, उस समय हमारे खून को दोबारा साफ करके हमारे लायक ये बनाता है। मतलब जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहे उस खून को पूरा साफ करने का काम करता है। और जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल्स रहते हैं अगेन कि उससे एब्सॉर्ब करके, मतलब उन सभी जो जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं, जहरीले तत्व, उनको एब्सॉर्ब करता है, मतलब उन्हें सोख लेता है और उसे नष्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी आती है, जब वो इतना हार्ड काम कर रहा है, इतने टॉक्सिक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा लिवर खराब ही होता होगा, है ना। बिल्कुल ऐसा होता है। लीवर के जब कुछ सेल्स, जब ये काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज कर टॉक्सिन को बाहर करने का काम करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम, सॉरी, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है, लीवर में कुछ सेल्स जो लीवर के होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि हमने ये भी जाना कि हमारा जो लीवर है वो सेल्स को रीजनरेट करता है। तो अभी रीजनरेट कर रहा है तो क्या है, जो भी सेल्स नष्ट हुए हैं ये क्या करता है, उन्हें दोबारा से बना लेता है, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है इसकी, वो कि ये उसे दोबारा से बना सकता है। इसलिए अ, इसलिए क्या होता है कि ये उन सेल्स की जो मर जाते हैं, जो सेल्स डेड हो जाते हैं, उन सेल्स की जगह पर ये दोबारा से अपने नए सेल्स को क्रिएट कर लेता है, नए सेल्स को बना लेता है। अब कई बार ऐसा भी होता है जब हम हमारे लीवर के ऊपर बहुत हैवी वर्कलोड आ जाता है, बहुत ज्यादा इस मतलब हमारे शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि हमारा लीवर जो रहता है वो स्पीडली डैमेज भी होने लग जाता है, क्योंकि अभी हर किसी की एक लिमिट होती है ना। हम भी पर डे में हमें 24 घंटे हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी सिम्टम्स दिखा देती है। इसी तरीके से ये आके उन डेड सेल्स को तो रिजनरेट कर देगा, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा जहरीले पदार्थों की संख्या बढ़ती है तो ये लीवर जो है ये स्पीडली डैमेज भी होने लग जाता है। तो इसके लिए भी हमें क्या है, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स का या कुछ मेडिसिन का हम सहारा लेते हैं उसे सही करने के लिए।
तो अभी यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता पड़ता है हमारा लीवर खराब होता है, वो भी हम आगे जानेंगे। तो कंटिन्यू बने रहें। कोई मेंबर अभी भी मिस आउट हैं, कोई मेंबर अभी भी आपके नहीं आए हैं मीटिंग में, तो आप उन्हें अभी भी यहाँ पर बुला लीजिए। 51 लीडर्स हमारे बीच में यहाँ पर है। देन अभी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा हार्ड वर्क ये करता है, 500 से ज्यादा काम करता है। तो यहाँ तो मैंने आपको चुनिंदा एक दो चीजें ही बताई, राइट। एक ही चीज बताई कि हमारा ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, उसे उसे साफ कर देता है खून को। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम और भी है लीवर का, जो ये है कि हमारा लीवर बाइल जूस बनाने का भी काम करता है। बाइल जूस का यानी कि जो हमारा पित्त का प्रोडक्शन करता है ना। तो ये कैसे, ये बाइल जूस जो बनाता है, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे खाए हुए खाना जो रहता है ना, बाइल जूस बनाता है। तो उससे जो बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसे तोड़ता है और उसे हमारे डाइजेस्ट होने लायक बनाता है, मतलब कि जिससे हम उस खाने को पचा सकें। तो इसलिए वो बाइल जूस भी जरूरी है। तो ये सबसे सेकंड मेन इंपॉर्टेंट काम है हमारे लीवर का, कि ये वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, वो पित्त का प्रोडक्शन भी करता है। तो जो हमारा खाने वाला खाना है, जिसे हम पचाने में हमें आसानी मिलती है। और अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो एक्स्ट्रा पाइल जूस जो रहता है ना, सॉरी बाइल जूस जो रहता है, उसे छोड़ता है हमारे कहाँ छोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे हमारा खाना भी आसानी से डाइजेस्ट होता है। और लीवर जो बाइल जूस को रिलीज कर देता है, तो वो आपने एक बैग का नाम सुना होगा। ऐसे तो बहुत सारे बैग है, हमारी आंखों के सामने भी रहते हैं, हमारे हैंड बैग, कॉलेज बैग, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर उस बैग की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी बॉडी में ही एक बैग होता है, एक छोटा सा बैग होता है, जिसका मैं नाम आगे लूंगी तो आप समझ जाएंगे कि जो बाइल जूस को रिलीज करने के साथ साथ ये जो यूज आता है ना, वो तो कर देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा रहता है बाइल जूस, उसे स्टोर भी करता है, उसे एक छोटे से स्मॉल बैग में स्टोर कर देता है। और उस बैग को हम जानते हैं गैल ब्लैडर के नाम से, राइट। गैल ब्लैडर हमारे एक छोटी सी पित्त की थैली होती है, छोटा सा बैग होता है, जिसमें ये बाइल जूस स्टोर भी हो जाता है। अभी मेन में बताऊं तो तीसरा काम जो रहता है लीवर का, ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने का काम भी करता है। हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसको फैट में बदलता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे मिले हुए कार्बोहाइड्रेट को लीवर की जरूरत के हिसाब से, जितना हमारी बॉडी में जरूरत है, लीवर जरूरत के हिसाब से उसे बॉडी को सप्लाई कर देता है। मतलब जितनी जरूरत हमारी बॉडी को है, उतना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। कौन करता है? लीवर सप्लाई करता है। और बचे हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? फैट में बदल देता है। समझ पा रहे होंगे आप कि जो एक्स्ट्रा है, जितना बॉडी में जरूरत थी वो तो लीवर ने दे दिया, कार्बोहाइड्रेट बॉडी को सप्लाई कर दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट उस में बदल देता है। और इसलिए इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खाना खाता है ना, तो उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है, और इंसान मोटे दिखने लगते हैं, है ना। जरूरत से ज्यादा वजन भी बढ़ने लग जाता है ना। तो यहाँ पर जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पर लीवर फैट को, अभी जो फैट है उससे अब क्या होगा, जब फैट भी ज्यादा हो जाता है ना, फैट भी जब हद से ज्यादा बढ़ने लग जाता है, एक एक्स्ट्रा उसकी भी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना फैट की, कि भाई अब मैं इतना ही रह सकता हूँ, तो फैट जब एक्स्ट्रा होने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा फैट होने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, फैट भी किसी अदर चीज में मतलब परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा? जब फैट ज्यादा लीवर में हमारे बढ़ गया, तो वो बन जाता है कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने देखा है कि अक्सर जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा लीवर है, ये एक बैटरी की तरह काम करता है, राइट। बैटरी की तरह काम करता है। हम ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स है जिंदा रहने के लिए, जब हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स, जो बॉडी सेल्स होते हैं, वो जिंदा रहने के लिए उसको क्या जरूरत होती है? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, राइट, उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सेल्स करते हैं, राइट। और
जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की सप्लाई कौन करेगा? ग्लूकोज की सप्लाई हमारा लीवर करता है। जो जब हम जो खाना खाते हैं उससे मिला हुआ जो ग्लूकोज होता है वो लीवर जरूरत के हिसाब से हमारी बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज रहता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, उसे हमारा लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करके रख देता है। ग्लाइकोजन में इकट्ठा करके बना करके उसे स्टोर कर देता है, इकट्ठा करके रख देता है। और जब हम किसी कारण से, आपने देखा होगा, जब हमारा फास्ट रहता है या हमारा वर्कलोड काफी ज्यादा रहता है, हम कहीं बाहर जाते हैं, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं, चाहे वो उपवास हो, फास्ट हो, या फिर हमारा वर्कलोड ज्यादा हो, तो अभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है उस समय? उसका मेन मुख्य कारण यही है कि जो हमारी बॉडी में मेन जो दो चीजें रहती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसमें एक पार्ट तो है कि बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन तो सप्लाई हो जाती है, लेकिन जो ग्लूकोज है ये कौन सप्लाई कर रहा है? हमारा लीवर कर रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो क्या हुआ? हमारे ग्लाइकोजन में बदल गया और स्टोर करके रख दिया हमारे लीवर ने। अब यहाँ पर जब हम किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं, तो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वो जो ग्लूकोज की जरूरत को पूरा करने के लिए, मतलब जितनी जरूरत हमारी बॉडी में है ग्लूकोज की, उसे पूरा करने के लिए हमारा लीवर में स्टोर किए हुए जो बॉडी सेल्स ने जो स्टोर करके रख दिया ना ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, उस स्टोर किए हुए जो लीवर, सॉरी, जैसे हमारे बॉडी सेल्स में जो ग्लूकोज की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए क्या, जो लीवर में हमारे ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है ना, जो परिवर्तित किस में हो गया था? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में। तो लीवर उसे क्या होगा? ग्लाइकोजन को तोड़ करके, उसको वापस से तोड़ करके वापस से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में उसको बदल दिया जाता है, और हमारी जो बॉडी के सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए हम कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो भी वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी में बनी रहती है। जब लीवर ग्लाइकोजन, आप यहाँ पर एक चीज और आती है कि ग्लाइकोजन भी कुछ लिमिट तक ही स्टोर किया जा सकता है, लेकिन हम ज्यादा लंबे समय तक अगर खाना पीना नहीं करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और हमारे लीवर में से वो ग्लाइकोजन भी खत्म होने लगता है, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो हम पहले तो किस में परिवर्तित कर दिया गया? ग्लाइकोजन में। अब जब खाना नहीं खाया तो ग्लाइकोजन को क्या हुआ? तोड़ करके वापस से ग्लूकोज बनाया गया, और हमारी बॉडी से उसने क्या करा? सप्लाई कर दिया। अब बात यहाँ आ जाती, जब हमने खाना नहीं खाया, ज्यादा लंबा समय हो गया, तो अब हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन की मात्रा भी खत्म होने लग जाती है। तब क्या होता है? तो तब लीवर प्रोटीन और फैट को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है। इसी तरीके से जो हमारा लीवर है ये एक बैटरी का भी काम करता है। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, मतलब पाचन, जो हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल होती है उसको भी कंट्रोल करता है, उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो और मेन अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्य सबसे मेन जो है वो, इसका प्रमुख काम जो हमारे खाने पीने में जो एनर्जी और जो भी न्यूट्रिशन, जो भी हमें पोषक तत्व होते हैं उन्हें तब्दील करने का भी ये काम करता है। कैसे करेगा जानते हैं हम यहाँ पर हमारे। अच्छा, इसको पता है, लीवर को एक चीज और बोला जाता है, इसे पाचन तंत्र का राजा भी बोला जाता है। अभी ये क्या करेगा? भोजन जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व रहते हैं जो हमें खाने पीने से मिलते हैं उसको स्टोर करने का भी काम करता है, चाहे वो कोई से भी विटामिन। अभी हमने सुना ना, जैसे सर ने भी स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने बोला कि बॉडी में जरूरी है, विटामिन की कमी से ये चीजें हो जाती है, हमें कोई भी डिसीज होती है तो विटामिन की कमी के कारण भी हो जाती है, डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है। तो ये जो पोषक तत्व रहते हैं उन्हें भी स्टोर करने का काम करता है, फिर चाहे वो विटामिन एम हो, डी हो, बी के सोर्स हो, B12 हो। कि हमें लीवर से रिलेटेड कुछ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? देखिए, सबसे मेन यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी, और मैं स्लो स्लो बताऊंगी, फास्ट नहीं चल रही हूँ, धीरे धीरे के पॉइंट को बताने वाली हूँ। आप नोट डाउन करके रखें, चेक करें क्या आप भी कहीं
इस प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है, कहीं आपका लीवर आपको कुछ इंडिकेट तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ साइन तो नहीं कर रहा, है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लीवर का। तो अब आप देखेंगे कि कहीं पर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भूख नहीं लग रही, या हमारे आसपास में कुछ ऐसे मेंबर है जिन्हें भूख ही नहीं लगती, हमारे परिवार में भी होते हैं ना, क्या कि भूख नहीं लग रही है, तो भूख नहीं लगना या फिर भूख हमारी धीरे धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये सिम्टम्स भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब मैं बात करूं तो जो इंसान ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, उनकी भी भूख प्यास कहते हैं ना मर जाती है, मतलब उनको भी भूख भूख का सुद्धि नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, टेंशन की दुनिया में। लेकिन टेंशन करते रहना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता, उससे हमारी बीमारी तो सही नहीं होती है। तो सबसे पहले टेंशन को तो हमें अवॉइड करना है, लेकिन टेंशन की वजह से भूख अलग है। और अगर आपको नेचुरली भूख नहीं लग रही है या धीरे धीरे आपकी भूख कम होती जा रही है, तो समझ जाइए कि आपका लिवर साइन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको कि आप अभी मेरे को हेल्दी रख लो, कुछ ऐसी चीजों का सेवन करो जिसमें हेल्दी हो सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ हमारी बॉडी के लिए, है ना। अब सेकंड में बताना चाहूंगी कि वेट आपका जो वजन है अचानक से बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तेज गति से स्पीडली, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके लीवर आपको साइन दे रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लीवर में हो सकती है। तो उसका भी आप करवाएं चेक। और राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपके पेट का दाहिना भाग होता है, मतलब कि जो राइट साइड है ना, आप सीधा हाथ देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ का पेट का जो दाहिना भाग है, अगर उसमें दर्द बना रहता है, उसमें अगर दर्द बना रहता है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन करें कि हिपेटाइटिस, या फिर हिपेटाइटिस हो सकता है, मैं ऐसा बोलूंगी नहीं कि है, हो सकता है कि हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि आपके लीवर में सूजन है, या फिर लीवर का साइज बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है कि पित्त की थैली यानी कि गैल ब्लैडर में स्टोन है, हमने सुना है ना, एक एक होती है पथरी, पथरी होती है पित्त की थैली की पथरी, एक एक हमारे जो मेन रहती है वो किडनी में होती है पथरी, लेकिन पित्त की थैली में भी पथरी होती है, गैलब्लैडर स्टोन बोला जाता है। तो अगर गैलब्लैडर स्टोन है तो वो भी एक वजह बन सकता है आपके सीधे हाथ की तरफ पेट में दर्द बने रहने का। दूसरा, तो इसके अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दर्द के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको चेक करवा लें। देन एसिडिटी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो एसिडिटी अभी कई बार होता है कि लोगों को एसिडिटी होती है लेकिन पता ही नहीं पड़ता है कि नहीं हमें एसिडिटी नहीं है ये, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम एसिडिटी को ऐसे बोलते हैं कि खट्टी डकार आ रही है। अभी जरूरी नहीं है कि खट्टी डकारी आती है, एसिडिटी जितनी आप नॉर्मली लाइटली ले लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। और 1 रुपए की एक ऐसी लोग कैप्सूल मार्केट में आता है और लोग वो खाना चालू कर देते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसी लोग को अवॉइड करें, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें सबसे पहले कि आपको एसिडिटी हो क्यों रही है, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी कि आपको एसिडिटी हो क्यों रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिडिटी कैसे पता करेंगे कि एसिडिटी हो रही है ना, उससे भी हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए या तो तेज खट्टी डकार आ रही है आपको, या फिर आपके सीने में जलन हो रही है। कोई क्या होता है कि जब हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे सीने में भी जलन हो जाती है, हाँ होने लग जाती है। और वही एसिडिटी जब ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है तो हमारे सर तक पहुंच जाती है, तो हमारा सर दुखना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर वो और ज्यादा फॉर्म में बढ़ जाती है तो माइग्रेन का इशू भी बन सकता है ना। माइग्रेन वैसे अलग अलग चीजों से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, लेकिन एसिडिटी से भी यहाँ पर आपको इसका प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर खट्टी डकार आ रही है या ज्यादा गैस पास हो रही है ना, गैस पास ज्यादा हो रही है या फिर सीने में जलन हो रही है, तो ये भी एसिडिटी का शिकार हो रहे हैं। एसिडिटी को रिमूव करें। सबसे मेन कि अगर आ, खाली पेट ज्यादा आप रहते हैं तो एसिडिटी होना स्वाभाविक है। मैं यहाँ पर कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी, बट मैं यहाँ पर कोई चीज आपको क्लियर नहीं बताऊंगी कि कौन है कहाँ पर ऐसे, बट इंदौर में ही यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो एक 2.5 साल का बच्चा बहुत छोटी सी उम्र में, और उसके पेरेंट्स, ये अगर मेरे खुद की टीम के